In today's video, we will discuss the type of tenses. तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज अपन प्रेजेंट टेंस के बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसके फर्दर टाइप्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो बताता है ऐसी चीज़ें जो अभी प्रेजेंट में हो रही हैं, जैसे आई एम ईटिंग फूड, रमेश इज राइटिंग अ लेटर राइट नाउ, शी इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, टीचिंग, जो ING आ जाता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट में अभी हो रही हैं उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बताता है कि किस तरीके का एक्शन, किस तरीके का इवेंट और क्या सिचुएशन है जो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। ये बताता है कौन सी चीज़ अभी हो रही है, कि कौन सी चीज़ रेगुलरली होती है, मतलब कोई अपनी हैबिट कि अपन डेली ब्रश करते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होता है। इसमें जो ट्रुथ होते हैं, जैसे जो जनरल ट्रुथ होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं बट वो अभी भी चलती हैं और वो अभी भी रेलेवेंट है, जो अभी भी चल रही है। बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस है वो अभी के चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करता है जो एक हैबिट से रिलेटेड है या कोई जनरल ट्रुथ से रिलेटेड है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अपन डेली ब्रश करते हैं, तुमने कल भी किया था, तुम आज भी कर रहे हो और तुम कल भी करोगे। तो ये चीज़ें प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होती है। इसकी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो यूजुअली जो होती है वो जैसे होती है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करी जाए, जैसे उसमें आ गया एम, इज, आर, हैज, हैव, जो इंडिकेट करता है कोई एक्शन जो अभी चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। तो जो इसका मीनिंग होता है वो होता है जैसे मानो आई एम राइटिंग अ लेटर, ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है और अभी चल रहा है। मैं एक लेटर लिख रही हूँ, रमेश एक लेटर लिख रहा है, वो अभी काम कर रहा है। रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये एक हैबिट है कि वो डेली स्कूल जाती है। दे गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब ऐसी हैबिट जो रूटीन में है, जो डेली हो रही है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? ऐसा मीनिंग या ऐसा स्टेट जो बताता है जो चीज़ हमेशा सच होती है, मतलब ये फैक्ट होता है, ये कोई टाइम पे स्पेसिफिक नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है, कोई टाइम पे नहीं है। जो मैंने नॉर्मल तुम्हें मीनिंग बताया प्रेजेंट टेंस का, वो नॉर्मल अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो इनफ है कि ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है अगर तुम्हें ढंग से और डीपली से पढ़ना है। अगर मैं बताऊँ नॉर्मल प्रेजेंट टेंस जो ऐसी चीज़ जो अभी प्रेजेंट में हो रही है, जितना मैंने ऊपर समझाया वो ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में क्या होता है, जैसे तुम समझो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है कि एक फैक्ट हुआ कि पानी इतने डिग्री पे गर्म हो रहा है, पर ये कोई स्पेसिफिक टाइम को लिंक नहीं कर रहा है कि ये इसी टाइम पे हो रहा है। समझ में आया? मतलब ऐसी चीज़ें जो ट्रुथ है, ये चीज़ होती है यूनिवर्सल ट्रुथ। और किसमें आता है, जैसे ऑनगोइंग सिचुएशन स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई हो बट अभी भी चल रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लो, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मतलब आई स्टार्टेड लिविंग हेयर इन द पास्ट एंड स्टिल लिव हेयर। मतलब जो मान लो तुम्हारा जहाँ घर है तुम वो पुराना है, तुम पुराने टाइम से, मतलब तुम बहुत पहले से उस घर में रह रहे हो पर तुम आज भी वहाँ पे रह रहे हो। इस चीज़ का मतलब भी प्रेजेंट टेंस के, मतलब ऐसी चीज़ें ऑनगोइंग सिचुएशन स्टार्ट हुई है पास्ट के अंदर लेकिन अभी भी चल रहा होता है। वो फ्यूचर में अपने, मान लो कोई एग्जांपल से समझो, जैसे वी लीव फॉर द ट्रिप टुमारो, मतलब काफ़ी जने उन्होंने छुट्टी ली है कि वो लोग कल ट्रिप पे जाएंगे, मतलब ये एक शेड्यूल हुआ। सो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज़ होगा कि मतलब प्रेजेंट टेंस जो होता है वो एक्सप्रेस करता है कि प्लान्ड एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे, मतलब ऐसे एक्शन जो नियर फ्यूचर में होंगे। वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वी लीव फॉर द ट्रिप टुमारो, मतलब क्या होगा, ट्रिप है, जाओगे, कल जाओगे, वो कल का प्रेजेंट होगा। छुट्टी कब के लिए लिए, कल के लिए लिए। इस चीज़ के लिए भी प्रेजेंट टेंस, मतलब ये पूरा प्रॉपर मीनिंग इधर कवर होता है प्रेजेंट टेंस का। इसके एग्जांपल समझते प्रेजेंट टेंस के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। मान लो हैबिट है,
जैसे मैंने हैबिट बताया, तुम्हें फैक्ट बताया, तुम्हें एक एक्शन बताया, एक ऑनगोइंग सिचुएशन बताई, तुम्हें एक फ्यूचर प्लानिंग बताई है। तो नॉर्मल हैबिट है, जैसे मैंने बोला आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब मैं हर दिन 2 बार ब्रश करता हूँ, मतलब ऐसा एक्शन जो रेगुलरली हो रहा है। फैक्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमेशा ट्रुथ होते हैं। जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से उगता है, ये जनरल बेसिक ट्रुथ, वो भी इस चीज़ में इंक्लूड होते हैं। इमीडिएट एक्शन, जैसे मान लो इसका एग्जांपल लो, आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ, ये बेसिक नॉर्मल मीनिंग होता है जो ईटिंग लंच राइट नाउ, मैं अभी खा रही हूँ। जैसे ऐसी चीज़ जो अभी हो रही है वो प्रेजेंट टेंस है, पर प्रेजेंट टेंस का जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो इन सब चीज़ को मिलके प्रॉपर कवर करता है। ऑनगोइंग सिचुएशन, जैसे शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 years, मैंने तुम्हें बताया ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई थी पर अभी भी चल रही है। प्लान्ड फ्यूचर, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, कल ट्रेन है वो 6 बजे चली जाएगी कल जाएगी ना, फ्यूचर इवेंट हुआ पर वो बताया क्या जा रहा है, प्रेजेंट में बताया जा रहा है। टेंस ये नहीं होता जो बताता है कि क्या चीज़ अभी हो रही है, ये डिस्क्राइब करता है एक हैबिट, फैक्ट, ऑनगोइंग सिचुएशन और एलिमेंट जो चीज़ प्रेजेंट में है फ्यूचर में होएगी। अदर वीडियोस अपन प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। To not give a fuck about adversity, you must first give a fuck about something more important than adversity. आज का जो कीवर्ड है दैट इज़ एडवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स या बुरी सिचुएशन जो किसी इंसान को फेस करनी पड़ रही है उसकी लाइफ में। एक एग्जांपल से समझो, लूजिंग हिज जॉब वॉज अ बिग एडवर्सिटी फॉर हिम। और कोई इंसान है उसकी जॉब चली गई है, उसके लिए वो एक टफ सिचुएशन है। एडवर्सिटी का नॉर्मल मतलब होता है टफ टाइम, एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन या फेस। कमेंट करूँगी कि इंग्लिश सुनने से अच्छा है तुम उसे पढ़ो, तो मैंने एक बुक बताई है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उसको स्टार्ट करो पढ़ना, तुम्हें नेचुरली खुद को समझ आएगी चीज़ें, तुम खुद ये, इसलिए मैं वो रिकमेंड करूँ कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स एज वेल एज सीरीज़ को देखोगे तुम्हारी इंग्लिश नेचुरली इम्प्रूव होती है, तुम्हें दिखेगी। तो इन फर्दर वीडियोज़ आई विल टीच यू द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस